हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस टेक्निकल वेब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग किस तरह करते हैं, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरह तैयार होती है, ये सभी इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट होंगे या काम करते होंगे या तो होम मेकर होंगे, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, इसके बावजूद भी आप इस प्लेटफॉर्म में आकर बहुत सारी कमाई भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम हमारे विचारों को लोगों के साथ एक्सप्लोर करते हैं एक वेबसाइट के माध्यम से। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ आपको कमाने का मौका भी इस पर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये ब्लॉगिंग क्या होती है, इस पर किस तरह कमाया जाता है, आप इस पर किस तरह अपना अकाउंट तैयार कर सकते हैं। इन सभी बातों को आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने मनपसंद विचारों को लोगों के साथ शेयर करते हैं। मतलब आपकी जो भी रुचि होगी या अथवा जान सकते हैं कि आपका जो भी नॉलेज होगा, उस नॉलेज को इस ब्लॉगिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर करीबन 1.2 बिलियन वेबसाइट जो है वो वेबसाइट तैयार की हुई है। इसमें से कई वेबसाइट जो है वो एक्टिव है और कई वेबसाइट जो है वो इनएक्टिव है। तो चलिए, ये जो ब्लॉगिंग है इसकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, या तो यूँ कहे कि इसमें क्या क्या होता है, इन सभी बातों को अभी हम जानते हैं। दोस्तों, ब्लॉगिंग एक वेबसाइट होती है जिसमें आप अपने फ़ोटोज़, आर्टिकल या वीडियोज़, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं और इनको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब जो भी वीडियोज़ होंगे, फ़ोटोज़ होंगे, आर्टिकल होंगे, ये सभी एक वेबसाइट के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी पहली जो स्टेप होती है वो होती है विजुअलाइजेशन। मतलब ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो तैयार करने से पहले आपको प्लान करना होगा कि आप किस निश पर बनाएंगे, आपका जो भी टॉपिक होगा उसमें क्या देने वाले हैं लोगों को। इन सभी बातों को पहले आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद इस वेबसाइट को आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, उस पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको उस ब्लॉगर वेबसाइट में लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आपको उस पर एक डोमेन नेम देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोमेन नेम क्या होता है। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें उसका एड्रेस चाहिए होता है। उसी एड्रेस को हम कहते हैं डोमेन नेम। मतलब किसी भी वेबसाइट, गूगल की जो भी वेबसाइट है, गूगल का क्या डोमेन नेम है, google.com, ये जो नाम है उसका, इसी को कहते हैं डोमेन नेम। तो फिर कुछ इसी तरह आपको एक यूनिक डोमेन नेम उस पर क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद आपको आपका जो भी डोमेन नेम होगा उसको पहले चेक किया जाएगा। मतलब अगर वो डोमेन नेम पहले से ही किसी यूज़र ने यूज़ किया होगा तो उसको आपको बदलना पड़ेगा, मतलब कुछ और डालना पड़ेगा। जब तक आप उस पर सही डोमेन नेम डालते नहीं जो कि दूसरे यूज़र ने यूज़ किया ना हो, तो ही उस पर आप वो डोमेन नेम दे सकते हैं। डोमेन नेम देने के बाद आगे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि टाइटल। दोस्तों, टाइटल कुछ इस तरह होना चाहिए, जो भी आप उस पर लिखने वाले हैं, जो भी पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी का लिख रहे हो तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होना चाहिए। अगर कॉमेडी का कुछ कंटेंट तैयार करने वाले हैं तो कंटेंट के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइटल है वो टाइटल होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी वेबसाइट है वो आधी रेडी हो चुकी है। दोस्तों, आगे उसमें आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे कि थीम चेंज करनी पड़ेगी और उसमें पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। इन सभी को क्रिएट करने के बाद आपकी जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद आपको उस पर कंटेंट डालने पड़ेंगे। दोस्तों, कंटेंट डालते वक्त आपको ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आप जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो कंटेंट कॉपीराइट फ्री होने चाहिए। मतलब किसी भी वेबसाइट से आपको उस कंटेंट को लेना नहीं है।
जो भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरह हमें बिल्कुल भी करना नहीं है। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको आगे जो भी एडसेंस से कमाई होती है उस कमाई के लिए आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट कंटेंट उस पर डालने नहीं है। फिर दोस्तों ये सभी होने के बाद आप उस पर कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ रह गई, उसमें जो भी पेजेस हैं उनको भी क्रिएट करना होगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इनको आपको तैयार करना होगा। ये जब तक आप तैयार करते नहीं होंगे तब तक आप जब भी मोनेटाइजेशन करने के लिए आपके वेबसाइट को एडसेंस में ऐड करेंगे तब आपके लिए ये जो भी पेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए एडसेंस में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपके उस वेबसाइट को गूगल द्वारा चेक किया जाएगा। दोस्तों चेक करने के बाद आपके उस वेबसाइट में अगर कोई भी कुछ भी किसी भी तरह की गलती ना होगी तो आपके उस वेबसाइट को अप्रूव दिया जाएगा। अप्रूव मतलब उस एडसेंस अकाउंट में जो भी एड्स होंगी उन एड्स के लिए अप्रूव दिया जाएगा। अप्रूव देने के बाद आपके उस वेबसाइट पर वो जो भी एड्स होंगे वो रन हो जाएंगे। रन होने के बाद उसमें से आपको जो भी रेवेन्यू क्रिएट होगा उस रेवेन्यू को एडसेंस की तरफ से हर मंथली आपको दे दिया जाएगा, मतलब जो भी पेमेंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप एक ब्लॉगिंग की जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट को तैयार करके अपने जो भी विचार होते हैं उन विचारों को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो भी टॉपिक था ये यहाँ तक ही सीमित था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जो वीडियो बनेगी उनकी नोटिफिकेशन आपको आ सके। धन्यवाद।